हेलो, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोमल भक्ति आराधना में। फ्रेंड्स, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे कठिन और बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, साथ में मीठे जल का दान किया जाता है। जो साधक निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ करते हैं, वो अगर पूरे साल की एकादशियों का व्रत ना करें तो एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से उन्हें पूरे साल की एकादशियों का जो पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी की पूजा की विधि देखते हैं। तो देखिए, निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद हम चौकी या पट्टा बिछाकर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। और देखिए, इस पूजन को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अलग से चौकी लगाकर करना चाहते हैं तो चौकी लगा सकते हैं, और अपना मुख जो है वो हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर ही रखें। पूजा करने के लिए भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो हमें लेनी है। आप किसी भी स्वरूप को ले सकते हैं भगवान विष्णु की। अगर भगवान विष्णु की फ़ोटो ना हो तो आप लड्डू गोपाल या फिर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति या फ़ोटो भी ले सकते हैं। आप उसे फूल या तिल का आसन देते हुए भगवान विष्णु को और प्रथम पूज्य गणपति जी को विराजमान कर लें। सुपारी में मौली धागा को लपेटकर गणपति जी की स्थापना कर लें। अब देखिए, हमें एक प्लेट में थोड़े से तिल लेने हैं। आप तिल की जगह पर जौ या गेहूं भी ले सकते हैं। अब हमें एक घड़ा लेंगे। घड़ा थोड़ा बड़ा लें आप, क्योंकि ये घड़ा जो है वह दान कर दिया जाता है। तो जिसे भी हम दान करें वह इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सके, इतना बड़ा घड़ा लें आप। और कोरा घड़ा हमें लेना है, यूज किया हुआ घड़ा नहीं लेना है। और घड़े को हमें शुद्ध जल से भर लेना है। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया मीठे जल का दान किया जाता है, तो अगर आप घड़े के अंदर बहुत सारी चीनी डाल देंगे तो घड़ा खराब हो जाएगा। इसलिए दो चार दाने हमें चीनी के इसमें डालने हैं। इसके बाद ढक्कन से इसे ढक देंगे। अब मौसम में आने वाले सभी फल जैसे खरबूजा, आम, तरबूज, ककड़ी, खीरा, जो भी आप दान करना चाहते हैं उसे इस घड़े के ऊपर रख दें। आप इसके बाद में अगर उसमें नहीं आ रहा है घड़े के ऊपर, तो आप एक प्लेट लें और साइड में उसे रख सकते हैं। इसमें थोड़ी सा तिल डाल लेंगे। तो देखिए, एकादशी पर चावल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो पूजा में भी हम चावल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ ही एक शुद्ध देसी घी का दीपक हम प्रज्वलित करेंगे। और अगर आप चाहे तो डायरेक्ट चौकी पर भी थोड़े तिल डालकर दीपक जला सकते हैं। इसके बाद शुद्ध जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से हमें भगवान पर छींटे देनी है और चौकी का भी पवित्रीकरण करना है। अब गणपति जी को यहाँ वस्त्र की भावना से मैंने मौली या धागा जो बोलते हैं उसे लपेट दिया जाता है। चंदन, रोली, तिल, पुष्प समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे, क्योंकि गणपति की पूजा सबसे पहले की जाती है, सबसे पहले उनका पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार हमें इत्र भी अर्पित कर दिया जाता है गणपति जी को। मैंने यहाँ पर लाल गुलाब अर्पित किए हैं गणपति जी को आप। अब इसके साथ ही गणपति जी को हमें अलग से तरबूज का भोग रख दिया है। गणपति जी के भोग में तुलसी दल नहीं डालेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही श्री हरि विष्णु को यहाँ वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित करेंगे और जनेऊ भी। हम इसके साथ सभी का चंदन और रोली से टीका करेंगे। और ये जो जल से भरा घड़ा लेंगे उसके ऊपर अगर आप चाहें तो चंदन या रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं, लेकिन ये घड़ा आपको दान में देना है, इसलिए स्वास्तिक बना दो तो लेने से लोग इतराते हैं।
तो हमें उसमें एक छोटा सा टीका लगा देना है रोली और चंदन से, बस। अब देखिए सभी को हम तिल अर्पित कर देंगे और दीपक का भी। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चलता है निर्जला एकादशी, तो ये बहुत ही कठिन एकादशी होती है, यानी बिना जल ग्रहण करे इस व्रत को रहा जाता है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। और ऐसे महीने में आती है जो बहुत ही गर्म महीना होता है, यानी जून में यह एकादशी आती है जब पानी भी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस समय इस व्रत को रखना किसी तपस्या से कम नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए सभी को हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं और इसके साथ ही मौसम में आने वाले सभी फल आपके पास वह समर्पित करें जो भी है। आप मौसम में आने वाले सभी फल जो भी आपके पास हों उसे हम समर्पित करते हैं। और कच्ची कैरी का इसमें भोग लगाया जाता है निर्जला एकादशी में, पर अगर वो उपलब्ध हो जाए तो भोग अर्पित करें। साथ में ही जो फलाहार भोग आप अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित कर सकते हैं, जल का भी भोग रख दें। तो मैंने यहाँ पर कच्चे पक्के आम, चौलाई, जल आदि का भोग रखा है। जो भी भोग आप रखें उसमें तुलसी दल अवश्य डाल दें, क्योंकि तुलसी दल हमारे श्री हरि नारायण को भोग में ग्रहण करना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम तुलसी दल नहीं डालेंगे तो ग्रहण नहीं करेंगे और फलाहार ही भोग अर्पण करेंगे, अन्न का भोग नहीं लगाएंगे। ये तो ऐसी एकादशी है जिसमें तो जो व्रत रहता है वो जल भी नहीं पीता। अब देखिए कुछ एक विशेष तिथियों में, जैसे एकादशी पूर्णिमा पर तुलसी अर्चन किया जाता है, तो मंजरी वाला तुलसी दल आपको लेना है। मतलब मंजरी अगर है आपकी तुलसी में तो उसे तोड़िए 1-2 पत्तों के साथ और हाथ में तिल लीजिए। श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए उनके 9 या 11 मंत्रों का जाप करें। इसके बाद वो तुलसी उनके चरणों में छोड़ दें। अब देखिए सबसे गर्म महीने में ये एकादशी आती है, तो जल के दान के साथ साथ जो हाथ से पंखा होता है जिसे बीना तो जाता है वह ले सकते हैं, और साथ में एक अंगोछा या कोई भी 1.25 मीटर पीला या सफ़ेद गुलाबी रंग का वस्त्र आप साथ में रख सकते हैं। थोड़ी चीनी लें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा। इन सभी सामान को एक जगह यही चौकी पर रख देंगे। अब सीधे हाथ में पुष्प थोड़े से तिल लेकर हम एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ लेंगे। तो निर्जला एकादशी का व्रत कथा पढ़ें आप। जिस भी एकादशी का व्रत रहा जाता है उसी की कथा पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए। इसके लेने से निराहार का असर नष्ट हो जाता है। इस दिन कच्ची कैरी को मुख में रख लेना चाहिए और उसका स्वाद नहीं लेना चाहिए। तो देखिए ऐसा कथा पुस्तिका में लिखा है, पर ऐसा कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आपसे ना हो पाए तो आप प्रयास बिल्कुल ना करें। कथा संपन्न करने के बाद हाथ के तिल हम भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद जो दीपक मैंने प्रज्वलित किया है उसी से सबकी आरती करेंगे, गणपति, श्री हरि विष्णु, और इसके साथ ही हाथ जोड़कर प्रभु से पूजा में हो रही कमियों की क्षमा याचना कर लेंगे। भगवान अपना आशीष सदैव हम और हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखे, यही कामना करना है हमें। अब देखिए दान के लिए जो हमने सामान निकाला था, जैसे अंगोछा, बीजना, चीनी और दक्षिणा में, तो आप जो भी रखे थे उससे आप ले सकते हैं। अगर कोई कमी दान में है तो उसे पूरी करें। और इसके साथ ही जल से भरा हुआ घड़े के ऊपर जो हमने फल रखे थे वो सब कुछ दान कर देना है। और देखिए शाम से पहले इसे दान करना होता है, शाम काल के बाद कोई भी दान नहीं किया जाता। इसके साथ अगर आप और कुछ बढ़ाकर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। और ये जो भोग प्रसाद हमने अर्पित किया था उसे पूरे परिवार में बांट दें। इस तरह से जो निर्जला एकादशी का पूजन किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत जो 2 तरह से किया जाता है,
कुछ लोग पूरा दिन निराहार निर्जल रहकर व्रत करते हैं, मतलब पूरे दिन कुछ खाते पीते नहीं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते हैं। तो अगर आप इस तरह से व्रत करते हैं तो देखिए सर्वोत्तम है। निर्जल व्रत रख लेने से पूरे साल की एकादशियों का पुण्य फल जो है वह आपको सिर्फ एक निर्जला एकादशी से ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप पूरे दिन निर्जल नहीं रख सकते तो इस तरह से आप भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद जल का दान करें। शाम के समय नींबू या आम का शरबत पी सकते हैं, या आप चीनी और पानी मिक्स करके भी उसका मीठा जल बनाकर पी सकते हैं। और शरबत जो है वो भी दान किया जाता है। तो देखिए अगर आप व्रत ना रह पाएँ तो इस तरह से भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद मीठे जल का दान करें। साथ ही गर्मी से जो चीज़ें हमें राहत देती हैं उन सारी चीज़ों का हमें किसी कन्या, ब्राह्मण या सुयोग्य पात्र को दान देना है। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं किया जाता है। द्वादशी वाले दिन आप चावल का दान कर सकते हैं। और ध्यान रखें, तुलसी दल एकादशी के एक दिन पहले ही हमें तोड़ लेने हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी छूना मना होता है और जो पत्ते हैं उसे हमें एक दिन पहले तोड़कर रख लेने हैं। अगर ये पूजा विधि आपको पसंद आई हो, आपके काम की लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।